डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है डेरिवेटिव निकालने का, डेरिवेटिव फाइंड करने का। डेरिवेटिव क्या होता है उसका मीनिंग एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको एक इजी एग्जांपल देना चाहती हूँ जिससे इसका मतलब समझना इजी हो जाएगा। सपोज ये है हमारा y एक्सिस और ये है x एक्सिस। तो ये एक लाइन है जिसके ऊपर दो पॉइंट्स हैं a और b। a का x कोऑर्डिनेट है 1 और y कोऑर्डिनेट है 2, b का x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 4। तो मतलब a है 1 2 पे और b है 2 4 पे। तो अगर हमें देखना हो कि x में a पॉइंट से b पॉइंट पे आने में x में इतना चेंज आने से y में कितना चेंज आया, तो हम इजीली वैसे तो ग्राफ से ही देख सकते हैं और इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। चेंज इन y को डेल्टा y और चेंज इन x को डेल्टा x से भी डिनोट कर सकते हैं। तो चेंज इन y कितना आया है, 4 हो गया है 2 से, तो 4 माइनस 2। और चेंज इन x है 2 हो गया है 1 से, तो ये आ गया 2 अपॉन 1। तो 2 ये है स्लोप जो कि दिखाती है, जो कि ट्वाइस है, 2 है तो इसका मतलब ट्वाइस, मतलब ये कि x में जितना भी चेंज आया है y में उससे डबल चेंज आया है। तो ट्वाइस बढ़ रहा है y इन कंपैरिजन टू x। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये दो पॉइंट्स होते किसी कर्व के ऊपर, सपोज ऐसे कर्व होती जिसके ऊपर ये पॉइंट होता a और ये होता b। एग्जांपल लेते हैं कि a होता 1 1 पे, यानी x कोऑर्डिनेट भी 1 y कोऑर्डिनेट भी 1, और b होता 2 2 पे, यानी x कोऑर्डिनेट भी 2 और y कोऑर्डिनेट भी 2। सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि इनको मिलाने का, इन दोनों पॉइंट्स को टच करते हुए एक लाइन खींचेंगे जिसको बोलते हैं सेकेंड लाइन। तो अगर हम अब देखना चाहते हैं चेंज इन y बिकॉज ऑफ चेंज इन x, यानी कि इन दोनों के बीच का ये x का डिफरेंस है और ये y का डिफरेंस है, कि चेंज इन y कितना हुआ है बिकॉज ऑफ चेंज इन x से, तो भी हम निकाल सकते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। y 2 हो गया है, पहले 1 था, x भी 2 है अभी, पहले 1 था, तो 1 अपॉन 1, तो स्लोप आ गई 1। तो इसका मतलब ये है कि y में सेम रेट पे चेंज होता है जितना x में चेंज होता है। x 1 से बढ़ा तो y भी 1 से बढ़ा, तो इसीलिए स्लोप है 1। अभी ठीक है कि चेंज ज़्यादा छोटा नहीं है। सपोज चेंज इतना ज़्यादा छोटा हो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो, तो इस मेथड को यूज़ करना थोड़ा मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उस केस में डेरिवेटिव पिक्चर में आता है। तो डेरिवेटिव होता है सपोज चेंज इतना ज़्यादा छोटा है कि वो एक जस्ट एक पॉइंट ही है, मतलब सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट पे देखा जाए तो ये पॉइंट ही लग रहा है, कुछ और नहीं, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज। तो इतना जब छोटा चेंज हो तो डेरिवेटिव को निकालते हैं। तो डेरिवेटिव एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। ये एक ही पॉइंट है, हालांकि ये पॉइंट टू पॉइंट एक चेंज दिखाया गया है, तो हम इस पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन खींचेंगे जिसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन, कि जो उसको छू के निकल रही है। तो डेरिवेटिव एक फंक्शन है जो आपको स्लोप देता है ऑफ अ टेंजेंट एट सम एक्स वैल्यू, कि इस एक्स वैल्यू में थोड़ा सा छोटा सा चेंज आने पे y पे कितना छोटा चेंज आया, इतना छोटा चेंज आने से। तो उसके लिए डेरिवेटिव निकालना जरूरी है, ग्राफिकली इम्पॉसिबल है इसको करना। तो अभी हम सीखेंगे कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। उसके पहले डेरिवेटिव को बहुत सारे नामों से बुला सकते हैं। सपोज हमने लिया है कि y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, अपने आने वाले सभी सम्स में हम ये ज्यूम कर रहे हैं, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट है। मतलब x में जो भी चेंज आता है उसकी वजह से y में कुछ चेंज आता है। मतलब क्या है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। y इज अ फंक्शन ऑफ x जब हम बोलते हैं तो मतलब है कि y डिपेंडेंट है x के ऊपर। यहीं पे एक एग्जांपल लेते हैं कि y सपोज इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले डेरिवेटिव को कैसे लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसको dy अपॉन dx, जनरली ऐसे लिखा जाता है। इसको और भी तरीके हैं लिखने के, जैसे हम f डैश ऑफ x लिख सकते हैं। ये डैश डिनोट करता है कि ये डेरिवेटिव है ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो अभी हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल सॉल्व करके। y है इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, तो इसका मतलब ये है कि x में जितना भी चेंज आएगा उसका स्क्वायर चेंज y में होगा। सपोज x2 है तो y होगा 4। अभी ये है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है कि जब y एक्सप्लिसिटली x के वजह से उसमें चेंज आए। सपोज मैं ऐसे लिखूं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, तो अभी ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब कि y को एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ x डिनोट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि y इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, और अगर मैं 2y को इधर लेके आ जाऊं, सपोज ऐसे करके 2y स्क्वायर कर दूं इज इक्वल टू x, तो ये x हो जाएगा कि x इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ y। तो हम ये सब करेंगे, पहले उसके पहले हम सीखते हैं, हालांकि 11th ग्रेड में आपने सीखा होगा कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो फिर भी एक्सरसाइज 5.1 शुरू करने के पहले हम उसके कुछ रूल्स रिवाइज कर लेते हैं कि डेरिवेटिव को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। तो सपोज हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ से 3 का डेरिवेटिव निकालना है। 3 एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट नंबर क्या होता है? जो कि अपनी वैल्यू चेंज नहीं करता। एक होता है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब जो जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, चेंज कर सकती है, जैसे एक्स वाई, वो डिपेंड करता है कि उसकी वैल्यू क्या है। सपोज ऐसे हो कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, तो x विल बी 5 माइनस 3 2, यहाँ पे x की वैल्यू है 2। सपोज यहाँ पे होता है x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू होती 8 माइनस 3 5। तो ये x की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो x एक वेरिएबल है। 3 की वैल्यू ऑलवेज 3 ही रहेगी, 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी। इसी तरह से सपोज डेरिवेटिव निकालना है -8 का, तो वो भी 0 होगा। -8 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू -8 ही रहेगी। तो फर्स्ट रूल है कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट रूल है पावर रूल। पावर रूल में सपोज ऐसे है कि x रेज टू n, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? इसका डेरिवेटिव निकालेंगे कि पावर को आगे लेके आएंगे, मूव करेंगे, इंटू एक्स रेज टू पावर -1, यानी इस केस में n-1। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर निकालना है तो 2 को आगे लेके आएंगे इंटू एक्स रेज टू 2-1, तो मतलब 2x होगा इसका आंसर, इसका डेरिवेटिव होगा 2x। सिमिलरली एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 3 आगे मूव करेंगे इंटू एक्स 3-1, तो 3x स्क्वायर। सिमिलरली 5x रेज टू 4 है, तो अभी 5x रेज टू 4 है, 5 एक कांस्टेंट है, उसको एज इट इज रहने देंगे, साथ में 4 को नीचे मूव करेंगे इसके साथ, और x रेज टू 4-1, 5 4 20, और x रेज टू 3, तो ये होगा इसका डेरिवेटिव। एक एक्सप्रेशन लेते हैं पूरा, x रेज टू 3 प्लस 7x रेज टू 2 माइनस 8x प्लस 6। सपोज ये एक फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो f डैश ऑफ x। f डैश मैंने बताया कि ये डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख सकते हो, f डैश ऑफ x, क्योंकि ये x की फॉर्म में है, पूरा एक्सप्लिसिट फंक्शन है ये। तो x रेज टू 3, तो कैसे करेंगे? 3
पावर आगे लेके जाएंगे, x रेज टू 3 माइनस 1 यानी कि 2 प्लस 7 एज इट इज, 2 इसकी पावर है, आगे मूव करेंगे, x इंटू 2 रेज टू 2 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस 8 एज इट इज लिखेंगे, कांस्टेंट है, x की पावर कुछ नहीं है तो मान लो कि वो 1 है, इंटू 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1 प्लस 6 एक कांस्टेंट है तो 0, तो ये क्या आ जाएगा 3x स्क्वेयर 14x माइनस 8 इंटू 1 इंटू एक्स रेज टू 0 प्लस 0, तो 3x स्क्वेयर प्लस 14x माइनस 8, क्योंकि x रेज टू 0 विल बी 1, एनी नंबर रेज टू 0 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव इसका। आगे करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, डेरिवेटिव निकालना है हमें ऑफ 1 बाय एक्स, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, तो डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, पहले तो हम इसको थोड़ी इस फॉर्म में लिख लेते हैं कि 1 इंटू एक्स रेज टू माइनस 1, नीचे x की कोई पावर नहीं है डिनोमिनेटर में, तो दैट मीन्स कि वो 1 है, जब इसको ऊपर मूव करते हैं अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे, तो जो साइन होता है पावर का वो चेंज हो जाता है, तो 1 था प्लस 1 था माइनस 1 हो गया, अभी 1 इंटू एक्स रेज टू माइनस 1, तो एक्स रेज टू माइनस 1 हो गया, माइनस 1 को आगे मूव करेंगे पावर को, इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1 है रूल, यानी माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू माइनस 2, तो इस x रेज टू माइनस 2 को अगर प्लस 2 बनाना हो तो हम इसको अगेन ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे मूव कर देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 2। एक और एग्जाम्पल करते हैं ऐसा, सपोज कि हमें डेरिवेटिव निकालना है 1 अपॉन एक्स क्यूब का, तो इसको पहले 1 इंटू एक्स रेज टू माइनस 3, तो डेरिवेटिव निकालेंगे इसका, तो 1 इंटू पावर है माइनस 1 तो माइनस 1 को आगे मूव कर लो, इंटू एक्स रेज टू माइनस 3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 3 इंटू एक्स रेज टू माइनस 4, या फिर माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू 4, तो ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। आगे है रेडिकल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, सपोज फंक्शन ऑफ x है स्क्वायर रूट ऑफ x, अगर इधर कुछ नहीं मेंशन किया होता तो हम इसको स्क्वायर रूट समझते हैं, मानते हैं, तो इसका डेरिवेटिव निकालना है, अगर पहले इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x रेज टू 1 बाय 2, क्योंकि ये सेकेंड रूट ऑफ x है, तो 1 बाय 2 भी लिख सकते हो इसको, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पावर को आगे मूव करते हैं 1 बाय 2 इंटू एक्स इंटू रेज टू 1 बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय 2 एक्स रेज टू माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 2 में से 1 को माइनस करो तो माइनस 1 बाय 2 आता है, तो हम इसको नीचे अगर डिनोमिनेटर में मूव कर दे तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू 1 बाय 2 प्लस में 1 बाय 2, एक्स रेज टू 1 बाय 2 को रूट एक्स भी लिख सकते हो, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव निकालना है सपोज हमें थर्ड रूट ऑफ एक्स रेज टू 4 का, ये 3 छोटा सा लिखा है, ये 3 प्रोडक्ट में नहीं है, ये 3 छोटा सा लिखा है, तो मतलब ये थर्ड रूट है ऑफ एक्स रेज टू 4 को, पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स रेज टू 4 रेज टू 1 बाय 3, क्योंकि ये थर्ड रूट है, क्यूब रूट भी बोलते हैं इसको, क्यूब रूट है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स रेज टू 4 बाय 3, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये पावर की पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब हमें निकालना है एक्स रेज टू 4 बाय 3 का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव निकालेंगे 4 बाय 3 को आगे मूव करते हैं एक्स रेज टू 4 बाय 3 माइनस 1, तो 4 बाय 3 माइनस 1,
मतलब 4/3 इंटू एक्स रेज टू 1/3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/3 थर्ड रूट क्यूब रूट ऑफ एक्स। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे है, एक और एग्जाम्पल करते हैं कि सपोज फंक्शन है 2x माइनस 3 रेज टू 2। तो ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव अगर निकालना है तो पावर को आगे मूव करेंगे 2 इंटू। अब यहाँ पे पूरी एक एक्सप्रेशन है, आगे हमारे पास सिर्फ एक x होता है, तो पहले तो इसको लिख लो कि 2x माइनस 3 रेज टू 2 माइनस 1 इंटू। आगे हमारे पास x होता है तो x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, तो हम बॉदर नहीं करते कि इंटू 1 करें। बट यहाँ पे हमारे पास पूरी एक्सप्रेशन है 2x माइनस 3। तो हम इसको कैसे करेंगे कि 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, चेन रूल। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। 2x का डेरिवेटिव कैसे होगा 2x रेज टू 1, तो मतलब 2 इंटू 1 इंटू एक्स रेज टू 1 माइनस 1, मतलब 2 इंटू एक्स रेज टू 0। एक्स रेज टू 0 क्या होता है 1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो ऐसे करके हमारे पास 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2 माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा 0। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 3 रेज टू 1 इंटू 2, मतलब 4, 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो इंटू 2x माइनस 3, मतलब 8x माइनस 12। तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 5.1 फ्रॉम अप्लाइड मैथ्स क्लास 12 बाय ML अग्रवाल, और साइड बाय साइड हम थोड़े से और रूल्स सीखेंगे डिफरेंशिएशन के। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।